बिहार विधानसभा को चलाने का प्रयास किया जा रहा है। कल हमारे दलित मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर जो दलित सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया, भौंकने का शब्द इस्तेमाल किया गया, आप सब जानते हैं कि वो किसके लिए हम लोग अपनी परंपरागत तरीके से अपने तरीके से यहाँ बोलते हैं, किसके लिए बोलते हैं। यह मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता दलित विरोधी है और उसके लिए कल भी हम लोगों ने प्रतिकार किया था और हमने ये मांग किया था कि उस शब्द को वापस लिया जाए, उनको माफ़ी मांगा जाए। आज हम सब लोगों ने मिलकर के कटौती प्रस्ताव उसके ऊपर दिया, उसको अमान्य किया, कार्य स्थगन दिया, उसको अमान्य कर दिया गया। हम लोगों ने इसके पहले भी जब बायकॉट किया था, अभी 15 मिनट पहले, उसमें हमारे मुख्यमंत्री ने विधानसभा में जो वायदे किए थे, शाम को उनके ही ऑफिशियल ने जो सेक्रेटरी एजुकेशन उन्होंने बदल दिया। तो गोया के बिहार सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया है। आज फिर से उन्होंने कुछ बयान दिया है मुख्यमंत्री ने, तो हमको लगता है उसको हम लोग शाम तक वो नोटिफिकेशन देखेंगे। इसका मतलब ये है कि बहुत ही अलोकतांत्रिक तरीके से सदन चलाया जा रहा है और दलितों के ऊपर जो अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की नियति बन गई है उसको ये लोग समझ नहीं रहे हैं। हम लोग जनता के बीच में इसको लेके जाएंगे और हर रोज इसका प्रतिकार करेंगे। धन्यवाद। राम वृक्ष सदा जी, उनके साथ जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के कुमार शैलेंद्र माननीय सदस्य ने किया था। इस सवाल को लेकर के कल भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया और आज भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। कार्य स्थगन सामूहिक तौर पर सभी विपक्ष के नेतृत्व के साथियों ने मिलकर के विधायक माननीय सदस्यों ने दिया था। लेकिन जो एक परंपरा है कि कम से कम जो कार्य स्थगन है उसको पढ़वा करके उसके बाद उस पर जो है नियमन देने का जो है पहले से परंपरा रही है, इसका भी निर्वहन नहीं किया। मैं समझता हूँ कि सदन को बिल्कुल और लोकतांत्रिक तरीके से चलाने की कोशिश हो रही है और बिल्कुल इसका मुखालफत करते हुए हम लोगों ने बायकॉट किया है। दूसरा जो सवाल है जो हमारे शकील साहब ने कहा कि बहुत हास्यास्पद स्थिति है। मुख्यमंत्री सदन के अंदर जो बयान देते शिक्षा विभाग के बारे में और उनका एक अपर सचिव जो है शिक्षा विभाग का के पाठक, उनके चिट्ठी उनके आदेश का पालन नहीं करता है बल्कि उसको उलट देता है। यह समझ में नहीं आती है कि बिहार में सरकार आज जो है सरकार चला रही है या ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। और इन दोनों सवाल को लेकर के बायकॉट किया है और इसमें सीपीएम, माले, कांग्रेस, राजद, सीपीआई सब लोग शामिल है। मैं सीपीआईएम की ओर से पार्टी के पक्ष को रखा। मैं रामवृक्ष सदा विधायक अलौली, कल सदन में हमारे भाषण के बाद बीजेपी के विधायक शैलेंद्र जी खड़ा हुए और उन्होंने आपत्तिजनक शब्द, भौंकने जैसे शब्द का प्रयोग किया कि दलित विधायक जो होते हैं वह सदन में भौंकते हैं। उन्होंने पूरे दलित समाज को अपमानित करने का काम किया है, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में। और दलित के ऊपर जब सदन में इस ढंग की घटना हो सकती है तो बाहर दलितों के साथ क्या अन्याय हो सकता है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम लोग तमाम महागठबंधन के लोग कार्य स्थगन प्रस्ताव लाए और उस चीज़ को नहीं सुना गया। यह चाहता है कि तानाशाह रवैये से हम सदन और सरकार चलावें, जो हम लोग यह कभी होने के लिए नहीं देंगे। कल एक घटना घटी, भाजपा के माननीय सदस्य कुमार शैलेंद्र ने राजद विधायक राम वृक्ष सदा को भौंकना अपशब्द का प्रयोग किया। और कल से ही हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि क्योंकि ये सदन की परंपरा रही है कि कहीं किसी माननीय सदस्य की जुबान फिसलती है तो उनको खेद व्यक्त करना चाहिए। कल से हम लोग इस सवाल पर बहिष्कार कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो खेद व्यक्त नहीं किए हैं, जिसके चलते हम लोग फिर यहाँ आए हैं। आज हम लोगों ने इस सवाल पर कार्य स्थगन प्रस्ताव भी दिया। हमेशा ये परंपरा रही है कि कार्य स्थगन प्रस्ताव
कम से कम स्थगित नहीं होता है तो पढ़ने का मौका मिलता है, लेकिन इस शासन में अभी हमको पढ़ने का भी मौका नहीं मिल रहा है। इस कदर तानाशाही बढ़ गई है कि एक तरफ दलितों के अपमान किए जा रहे हैं तो दूसरे तरफ हमारे सदन की परंपरा को भी खत्म किया जा रहा है। हम लोग इसी सवाल पर बहिष्कार किए हैं। हालांकि होना तो चाहिए, अगर हमारी बात की सुनवाई नहीं होती है तो हम दलित एट्रोसिटी अधिनियम के तहत हम केस भी करेंगे, लेकिन इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हम लोगों ने तय किया है।